1 जून 2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसलिए गाते हैं। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली में के बने हो। प्रश्न, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षाली सहज विधि कौन सी है? उत्तर, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, तन मन धन से बलिहार जाओ, तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चों संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह भगत भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं। भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असूल नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता, शिव जयंती या शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेमनियल गॉडफादर है। अब सभी भक्तों को भगवान तो ज़रूर एक ही होना चाहिए। सभी नयनहीन हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। भगवानुवाचक, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ, मत अब तुमको बुद्धिमान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थ ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सभी देह, अहंकार व पांचवा विकार है, इसीलिए घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे। ज्ञान अंजन सतगुरु, दिया अज्ञान अंधेरा विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े। पूज्य है रोशनी में, पुजारी है अंधेरे में। परमात्मा को अपे ही पूज्य, अपे ही पुजारी नहीं कह सकते। वह तो है ही परम पूज्य। सबको पूज्य बनाने वाला, उनको कहा जाता है परम पूज्य। परम पिता, परम आत्मा माना परमात्मा। कृष्ण को थोड़ी ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉडफादर नहीं कहेंगे। निरंकार गॉड को ही सब गॉडफादर कहते हैं। वह भी आत्मा परंतु परम है, इसीलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वह परमात्मा सदैव परम धाम में रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं, तुम गाते भी हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं, परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल नहीं, यह पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा तो
जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़ी पुनर्जन्म में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे, ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताओं थे। यह सारी ईश्वरीय की फैमिली है, ईश्वर है रचयिता। गाया जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। अच्छा भला यह तो बताओ, तुम माता पिता किसको कहते हो? यह कौन कहता है, आत्मा कहती है या तुम माता पिता? तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तुम माता पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो, तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं, मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ। नई दुनिया के लिए मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है। स्वर्ग को नरक समझ लेते हैं। कहते हैं वहाँ भी कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि थे। बाप आकर समझाते हैं, क्या तुम भूल गए हो? मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो। गाया भी जाता है, शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? यह ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई और पता नहीं है। भगवान है निरंकार। मनुष्य के तो जन्म बन बाई जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। यह पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे हैं तो हम जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। शिव बाबा हैं ऊंच ते ऊंच। ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट बंधा हुआ है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते थे। ओ गॉड रहम करो। साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है तो निवारण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। वह हम आत्मा सो परमात्मा, यह समझना रॉन्ग है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परमात्मा में रहने वाले हैं, फिर देवताओं कुल में आए, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्णों में आती है। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते। सिर्फ नारायण की डिनास्टी थी। जैसे कि क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है, वैसे ही लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डायनेस्टी चलती है। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। आप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्कर लगाए इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हो, जिसमें देवता, स्त्रीय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनाते हो। अब तुम जानते हो हम 100 ब्राह्मण चोटी हैं। इस समय हम ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में हैं। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापना हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएगा। कोई अगर किसी अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा? तो बाबा बतला सकते हैं, योग से ही आयु बढ़ती है, विक्रम विनाश होता है। कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है। पतित पावन कहने से भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन यह नहीं जानते। बाप कहते हैं, मैं आता ही भारत में हूँ,
यह मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत को सतयुग त्रेता युग बहुत साहूकार था। मंदिरों में भी अकिचार धन था। भारत हीरे तुल्य था। अब भारत में कंगाल कोटकड़ी तुल्य है। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है, कहेंगे परमात्मा। वह कहाँ है, वह तो सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं यह सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत आस्था को पाया हुआ है। आपको देखा जाता है कि हम लायक बने हैं जो बाबा मम्मा की गद्दी नसीन बन सके। यह ही पतित दुनिया पवित्र है मुख्य। अब तो हेल्थ नो वेल्थ नो हैप्पीनेस, यह ही उपायन यानी पानी मिसल मृग तृष्णा के समान राज्य। इस पर ही दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदियाँ कहती हैं हमारी लाज रखो, सब द्रौपदियाँ है ना, यह बच्चियाँ स्वर्ग का द्वार हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है। मरना भी जरूरी। मरने के समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने आया हूँ। तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा पद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने, यह पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं। यह पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एक ऑब्जेक्ट है, बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़ेगा। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाप कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंचा है। वहाँ से अब आने में मुझे सेकंड लगता है। उनसे तीखा और कुछ हो ही नहीं सकता। सेकंड में तो जीवन मुक्त देता हूँ। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नरक पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नरक का विनाश कराए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। आत्मा इमॉर्टल है, उनको पार्ट भी इमॉर्टल मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, अथवा जल मर कैसे सकती है ही स्टार बड़ा छोटा नेस हो उसके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट, गॉड फादरली नॉलेजफुल ब्लेसफुल। वह तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम 100 देवी देवताएं बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। पहले पहले तो बाप का बनना है और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते हैं अथवा उनको अपना गुरु मानते हैं। यहाँ तो बाप है तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा खन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सहित जो कुछ है वह सब मेरे को दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर रजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी।
बाबा यह सब आपका है। बाबा कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तक तुम्हें वारिस बनाता हूँ। सिर्फ मेरी मत पर चलो, भल धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पीछा पड़ेगी, कोई भी विक्रम नहीं करना। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लेंदे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाबा के हवाले कर अपनी श्रीमत पर चलना है। माता पिता की गद्दी नसीम बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। वरदान, नियमित बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्मयोगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। जब कोई भी चीज़ साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। इसीलिए नियमित बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हें की सर्विस, त्याग, स्नेह, सरव के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल क्रम देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान बन जाता है। जब नियमित बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो सहज कर्म योगी बनने जैसे वरदान मिल जाता है। जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते हैं वह स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। स्लोगन, नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात उच्च पद के नाम पीछे कर लेना। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, सच्चे पातशाह परमात्मा सच्चा होकर रहो। इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा यह फरमान मिला है, निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं, अपना यह सहयोग जो चलते फिरते काम काज करते उसकी याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उसके फरमान पर फरमानदार नहीं रहेंगे, कुछ कोताही करेंगे तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। उसका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूँ मुझे देख तुम भी फूट स्टैंप लो, नहीं तो माया की चपेट खाओगे। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। जो भी कुछ माया का विघ्न सतावे वो भी उसके आगे रखना चाहिए, तो उसकी मदद में माया हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो जहाँ बैठाए, जैसा चलाए, जैसा खिलाए, रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े ही निकले वह विजय माला में जाएंगे। बाकी भाग्यशाली हैं जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे। तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना, अपनी इच्छा को संपूर्ण हो, साहस रखो, आगे बढ़ना। माया विघ्न डालेगी परंतु उसके ऊपर विजय पानी है। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है, कुछ अपनी धारणा में कमी है, यह तो अपना कसूर है। इसमें लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। जब यह तोड़ोगे तभी सच्चे परलौकिक देवी मर्यादा को पाओगे। यह विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो, मीरा ने भी लोक लाज खोई तब गिरधर को पाया। अगर उस लोक लाज को रखेंगे तो देवी लोक में भांति बन नहीं पाएंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है। अब यह अपनी बुद्धि का फैसला करना है कि आप
क्या करना है, आपको क्या उचित लगता है।